हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने डे 2 की क्लास में। आई होप आपने डे 1 की क्लास देखी होगी और आपने उसको पसंद भी बहुत किया है। थैंक यू वेरी मच। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं डे 2 की क्लास को बना सकूं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि टैरो का बेसिकली नाम टैरो कैसे पड़ा। जब आपके पेरेंट्स आपका नाम रखने जा रहे थे, जैसे मेरा नाम है माधुरी गर्ग, तो जब मेरे पेरेंट्स मेरा नाम रखने जा रहे थे तो उनके मन में कुछ ख्याल आए होंगे कि बड़े होके हमारा बच्चा ऐसा बनेगा, बड़े होके हमारा बच्चा ये काम करेगा, या बड़े होके हम क्या क्या कर सकते हैं, या ये क्वालिटीज क्या क्या हैं। तो इसी तरह से टैरो का भी नाम सोच समझ के रखा गया। चलिए जानते हैं टैरो का नाम टैरो क्यों रखा गया। टैरो का नाम टैरो क्यों रखा गया। टैरो का वर्ड जो है, ये टैरो वर्ड जो है, इसको हम लोगों ने साइंटिफिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टार और रॉस। मतलब टार मीन्स वे ऑफ लाइफ और रॉयस रॉस मीन्स रॉयल वे ऑफ लाइफ। अब किस तरह से टैरो आपको रॉयल वे ऑफ लाइफ में से जोड़ता है, किस तरह से टैरो आपको रॉयल वे ऑफ लाइफ से जोड़ता है, चलिए जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जब भी आप जिंदगी जीते हैं या जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी अच्छा काम करते हैं या कुछ भी नया करने जा रहे होते हैं तो आप ईश्वर का नाम लेते हैं। भगवान का नाम हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो, हम उसमें सफल हों, हमें सफलता मिले और कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी दूर होती चली जाए। टैरो क्या करता है? टैरो बेसिकली आपको जोड़ता है यूनिवर्स से, आपकी कनेक्टिविटी बनाता है यूनिवर्स से। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब आप भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या आपको अपनी प्रॉब्लम्स या आगे वाली आने वाली सिचुएशन क्या हो सकती है वो आपको पहले से पता होगा। तो जब आप भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, यूनिवर्स के रास्ते पे चलेंगे, तो ये एक तरह से आपकी रॉयल लाइफ हुई। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप टैरो में बेसिकली, जब आप आगे आगे हम पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, तो आपने विश सर्कल सुना होगा या फिर साइकिल ऑफ लाइफ सुना होगा। साइकिल ऑफ लाइफ बेसिकली क्या होता है? सपोज किसी एनिमल की लाइफ साइकिल देखते हैं तो एक खाता है फिर दूसरा खाता है। इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होती है? हम बॉर्न हुए, हम बड़े हुए, फिर हम एडल्ट हुए, एडल्ट के बाद हमारी शादी हुई, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, फिर हम ओल्ड एज में गए और फिर एक दिन हम एक्सपायर हो गए। तो अगर आप जब बाद में टैरो को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये आपकी लाइफ सिचुएशन, आपकी लाइफ जर्नी, आप किस तरह से जिएंगे, आपकी लाइफ की जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब आप टैरो के द्वारा सीखते हैं। हम टैरो पढ़ते कैसे हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। हम टैरो को कैसे पढ़ते हैं? टैरो को जो हम पढ़ते हैं वो हम गाइडेंस से पढ़ते हैं। टैरो को हम हमेशा गाइडेंस लेकर पढ़ते हैं, भगवान की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, और वो हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी कैसे होती है वो हम आपको आगे की क्लासेस में सिखाएंगे कि हम आप टैरो से कैसे कनेक्ट करते हैं और हम आगे यूनिवर्स से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये रॉयल वे ऑफ लाइफ का मतलब तो आपने बताया ही नहीं। आपने कभी किसी राजा को देखा है? राजा जो होता है वो कभी भी लड़ाई जो है, लड़ाई के टाइम पे कभी भी हमला सबसे पहले उस पे नहीं होता। वो हमेशा, राजा जो होता है वो हमेशा सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ उसके सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, उसके रक्षक होते हैं। सबसे पहले जो अटैक होता है वो उन पे होता है, उन पर लिया जाता है, फिर राजा पे अटैक होता है। तो टैरो क्या करता है? टैरो इसी तरह से हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास 2 जॉब के ऑप्शंस आए। आपके पास जॉब का ऑप्शन आया, एक बेंगलोर का आया, एक केरला का आया। अब आप बड़े परेशान हैं कि भाई मैं तो इन दोनों ही जगह नहीं गई हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए और कौन सी जॉब मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी जॉब मेरे लिए सबसे बेटर रहेगी। अब आप क्या करेंगे? आप टैरो से ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकते हैं। और टैरो से आपको, मेरी बात को मानिए, टैरो से आपको बहुत ही सटीक मतलब एक्यूरेट आंसर मिलता है।
और अगर आपकी कनेक्टिविटी और आपकी इंट्यूशन परफेक्ट है तो आपका जो आंसर है 100% सही होता है। आप पूरी तरह से चूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रॉयल वे ऑफ लाइफ हुई ना। आपने पहले ही डिसीजन अपना जो है वो अच्छे से चूज किया। आपके पास शादी के 2 ऑफर आए हैं, बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज तो है नहीं। लव मैरिज में तो आपको पहले ही पता होता है कि आपकी शादी किससे हो रही है, किस तरह का लड़का है और आगे का परिवार कैसा है। पर अरेंज मैरिज में तो हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं होता। तो अरेंज मैरिज में अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कैसे डिसाइड करें? टैरो कैन इजिली हेल्प यू। अगर आप ध्यान से इस नाम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नाम है कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीजों से भी जुड़ा हुआ है। मेटेरियलिस्टिक चीजें कैसे जुड़ा हुआ है? आप ये बताइए कि राजा जो होता है उसकी सबसे बड़ा शाही चीज क्या होती है? राजा के पास शाही चीज क्या होती है? सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आप ये जानेंगे कि राजा के पास सबसे ज्यादा शाही चीज जो होती है वो उसका पैसा नहीं होता। क्योंकि टैक्स तो वो हमसे लेता है, एज अ प्रजा हम टैक्स देते हैं। अब आज की डेट में हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं ना। तो राजा के लिए सबसे बड़ी उसकी जो ताकत है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी पावर है, वो है उसकी प्रजा। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसकी प्रजा, उसके सैनिक, उसके मंत्री, उसके सुझाव देने वाले, वो हैं उसके सबसे बड़े, उसकी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत उसकी। क्यों? क्योंकि राजा कभी भी जो है सबसे आगे नहीं रहता है। वो लीडर जरूर कहलाता है, पर क्या लीडर सारे डिसीजंस खुद लेता है? नहीं। आप खुद देखिए, उनके जो मंत्री होते हैं, उनके जो सलाहकार होते हैं, उनसे वो सजेशंस लेते हैं, उसके बाद वो उस पे काम करते हैं। ऐसे ही जब राजा युद्ध पे जाता है तो राजा क्या होता है? राजा हमेशा सेंटर में रहता है। पहले लड़ना सैनिकों से पड़ता है, फिर मंत्री है, सेनापति है, इतना सब कुछ है। क्योंकि अगर राजा हार गया तो देश हार गया, इसका मतलब। तो इसीलिए राजा को जो है हर समय सिक्योर किया जाता है, हर समय प्रिक्योर किया जाता है, उसे बचा के रखा जाता है। क्योंकि राजा जो है वो मेन चीज है। तो लाइफ का जो रिस्क है वो ही आपका खत्म कर देता है टैरो। किस तरह से? जैसे मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए। अभी हमने ऑप्शन दिया मैरिज का, जॉब का। तो अगर आपको सही सिचुएशन, सही जवाब मिल जाए कि हाँ मुझे इस जॉब पे जाना चाहिए या मुझे ये वाला लड़का सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपने लाइफ का जो रिस्क है वो खत्म कर दिया। क्या टैरो सीखने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत रॉयल लाइफ जी? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं जिसका आपको सोल्यूशन नहीं पता होता और आप यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, तब यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प करता है? टैरो के थ्रू। तो दोस्तों, आज हमने अपनी टैरो सीरीज का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म किया। इस सीरीज में मैंने आपको टैरो का बेसिक समझाया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं खुद उसका जवाब दूंगी। व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो फ्री में टैरो सीखना चाहते हैं या टैरो में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज सप्तऋषि क्लब के नाम से है। वहाँ आपको और भी नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।